प्रश्न संख्या 48 से 51 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। परिच्छेद में अध्यापकों का जो प्रशिक्षण किया जाता है, अध्यापकों को जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो उनका शिक्षण किया जाता है, उसमें कमियों पर, उसके दोषों पर चर्चा की गई है और अध्यापकों का किस प्रकार समाज पर प्रभाव होता है, किसी राष्ट्र पर प्रभाव होता है, उसकी चर्चा की गई है। किस प्रकार शिक्षकों को दिए जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता है और किस प्रकार शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार करके ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई है। तो आइए प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। प्रश्न संख्या 48, लेखक का केंद्र बिंदु क्या है? अर्थात लेखक ने परिच्छेद में मुख्य रूप से किस विषय पर प्रकाश डाला है? विकल्प ए, शिक्षकों के प्रशिक्षण का महत्व। विकल्प बी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय की आवश्यकता। विकल्प सी, शिक्षकों के कौशल में वृद्धि। विकल्प डी, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका। तो प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें, उसका अवलोकन करें, तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका। पूरे परिच्छेद में इसी विषय पर चर्चा की गई है कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से यदि समुचित शिक्षण प्रदान करते हैं शिक्षकों को, अध्यापकों को, तो उससे सक्षम और दक्ष अध्यापक तैयार होते हैं और किस प्रकार फिर उससे राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलती है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न कि इस परिच्छेद के लेखक का मत है कि, यह पुनः वाक्यांश के रूप में दिया गया है और अन्य चार विकल्प उत्तर के रूप में दिए गए चार विकल्प वाक्यांश के रूप में दिए गए। आपको सही वाक्यांश का चुनाव करना है। विकल्प ए, शिक्षकों का राष्ट्र निर्माण पर अंतर्निहित प्रभाव होता है। विकल्प बी, शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय शिक्षक बनने के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण देते हैं। विकल्प सी, समाज के एक निश्चित वर्ग का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। विकल्प डी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षकों और जनसामान्य के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है कि शिक्षकों को जो प्रदान करने वाले प्रशिक्षण प्रदान करने वाले महाविद्यालय किस प्रकार अपर्याप्त प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं प्रदान कर रहे हैं, इस पर चर्चा की गई है। इस विषय को उठाया गया है परिच्छेद में। इसके लिए हम इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि वर्तमान में शिक्षक शिक्षण महाविद्यालयों में छात्र रूपी शिक्षकों को पाठ्य योजना तैयार करने हेतु कहा जाता है। समय कारक के कारण उनके समुचित रूप से उपयोग में समर्थ हुए बिना पाठ्य योजनाओं को सतही तौर पर जांचा जाता है। 2 या उससे अधिक शिक्षकों का पर्यवेक्षण दल शिक्षकों या शिक्षक बनने वालों का संक्षिप्त समयावधि के भीतर पर्यवेक्षण करता है तथा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पढ़ाए गए सभी पाठों का पर्यवेक्षण नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम देश में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता खराब होने के रूप में होता है। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। और हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखक के अनुसार, अब 2 कथन दिए गए हैं वाक्यांशों के रूप में। प्रश्न का प्रारंभ भी वाक्यांश के रूप में हो रहा है कि लेखक के अनुसार। आगे 2 कथन हैं। पहला कि शिक्षकों को शिक्षा देने के कार्य में संलग्न संस्थान को केवल शिक्षकों को दक्ष और नवप्रवर्तनशील बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जनसामान्य का विश्वास प्राप्त करना अनावश्यक है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि दोनों ही कथन सही नहीं है। और पहले कथन के संदर्भ में हम इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि शिक्षक शिक्षण का अर्थ है सभी औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियां तथा अनुभव जो एक व्यक्ति को शैक्षणिक व्यवसाय
के एक सदस्य के रूप में उत्तरदायित्वों को धारण करने या उत्तरदायित्वों को अधिक प्रभावी रूप से निभाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार केवल दक्ष और नवप्रवर्तनशील बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इस परिच्छेद में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बल्कि परिच्छेद जो है बहुआयामी प्रशिक्षण को पर प्रकाश डाल रहा है। परिच्छेद इस पर जोर दे रहा है कि सभी औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियां तथा अनुभव, इस प्रकार पता चलता है कि संपूर्णता में ले रहा है इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया को। तो कथन एक गलत है, कथन दो भी गलत है। इसके लिए हम इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं जो दूसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति है कि शिक्षक को व्यावसायिक मानकों को बेहतर करने के लिए और विश्वास एवं जनादर को प्रोत्साहन देने वाली परिस्थितियों हेतु प्रत्येक प्रयास पर जोर देना चाहिए। इस प्रकार पता चलता है कि जनसामान्य का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है अपने शिक्षण से, अपने कार्यक्रमों से। तो इस प्रकार कथन दो भी गलत है और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न संख्या 51 कि किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षण आधारभूत होता है क्योंकि, पहला विकल्प, अभी वाक्यांश के रूप में प्रश्न दिया गया क्योंकि, आगे कारण बताए गए हैं, वाक्यांश के रूप में विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। विकल्प ए, अध्यापन का नागरिकों पर स्पष्ट प्रभाव होता है। विकल्प बी, शिक्षक सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए सहायक हो सकते हैं। विकल्प सी, शिक्षक युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय व्यक्ति हो सकते हैं। विकल्प डी, शिक्षक सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें, उसका अवलोकन करें, तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। और इसके लिए हम परिच्छेद के इस पंक्ति का भी संदर्भ ले सकते हैं कि शिक्षा व्यवसाय की सेवाओं की गुणवत्ता प्रत्यक्षतः राष्ट्र और इसके नागरिकों को प्रभावित करती है। तो स्पष्ट है कि नागरिकों पर स्पष्ट प्रभाव होता है। अन्य जो भी विकल्प दिए गए हैं बी, सी और डी, उनका कोई उल्लेख परिच्छेद में नहीं है, परिच्छेद से असंगत है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है।